कुछ की रियासत के ख्वाब छोड़कर ये बताइए कि दमिश्क के रास्ते में क्या हुआ था? कितनी सच्चाई है उस कैदी की बातों में? रुक जाओ, मत करो सायरा। हम पर हमला अमीर गुमुश्तगिन ने किया था और अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए यह झूठा गवाह ला खड़ा किया। यारूकी का कातिल भी यही है। अमीर गुमुश्तगिन हलब में थे, यारूकी के साथ इख्तलाफात तुम्हारे थे। यकीनन यारूकी से मेरे इख्तलाफात जरूर थे, लेकिन वो मेरा भाई था। अमीर गुमुश्तगिन ने यारूकी को इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसने मेरा साथ दिया था। क्या इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये कोई अदालत नहीं है, न ही काजी मौजूद है। जब तुम्हारी कैद का पता चला तो गुलामों के ताजरों से मालूमात हासिल करता रहा, लेकिन जब मैंने उस बदबख्त राकिफ के गले में तुम्हारा हार देखा तो मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गया और फिर आखिरकार उसका सर कलम कर दिया। जो सुराग उससे मिले जब उसका ताक़ुब किया तो मालूम हुआ कि तुम इला किले में हो, लेकिन क्या? सायरा के हाथों कैद हो गया। जाहिर होता है कि आप भी उनकी मदद से बाज ना आएंगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आनी चाहिए आपको। आप कुछ की रियासत के ख्वाब छोड़कर ये बताइए कि दमिश्क के रास्ते में क्या हुआ था? कितनी सच्चाई है उस कैदी की बातों में? तुमने उसके बहतान पर यकीन कर लिया? मुझे किसी पर यकीन नहीं अब, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो सलाउद्दीन। मेरी आंखों में देखकर तुम मुझे पूरी हकीकत बताओ। मैं हूँ कारा तेगिन, मुझे सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं खुली आंखों से सोता हूँ। देवता तेगिन की हिमायत है मुझे, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। बस मुझे जवाब चाहिए। जब तुमने सुल्तान नूरुद्दीन को कमजोर महसूस किया तो कहा कि सुल्तान का हुक्म है और मिस्र को छोड़कर हलब रवाना हो गए तुम। पहले मैंने सोचा तुम ऐसा नहीं करोगे, मगर जो कुछ मैंने अभी सुना है, वहाँ जो कुछ हुआ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ, तो फिर ये बातें क्यों कर रहे हो? गुमुश्तगिन को फितना अंगेज कहते हो, मगर तुम खुद मेरे पीछे साजिश करते हो। क्या मेरे भांजे को मेरे खिलाफ करके अपने ज़ेरे साया करना चाहते हो? बेवकूफ समझते हो क्या मुझे? अपनी हद में रहो कारा तेगिन, नहीं तो क्या कर लोगे? पीछे हटो, पीछे हटो कफकास के मुर्गे, वरना ज़बान काट दूंगा। मुझे बोलने से रोकने की बजाय अपने सुल्तान से कहो कि जवाब दे। अगर तुम मुझे इतने अरसे में नहीं समझ सके तो तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं। क्यों आई हो? इसे पकड़ लो। रुको, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, मत करो सायरा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी उस तकलीफ का अंदाजा हो जब वो शख्स जिसे आप अपनी जान से ज्यादा चाहते हो उससे आपकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाए। नहीं, छोड़ दो उसे। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। छोड़ दो उसे, मुझे मार दो, लेकिन उसे छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो उसे। तुम्हारी बहन से शादी के बाद बादशाह का लक़ब मुझे मिलेगा, लेकिन यकीन करो बाल्डविन कि ये मामला इक़्तिदार या लक़ब का नहीं है। हम सब का मकसद एक ही है, शहंशाह अमालरिक की तरह हमें भी यरूशलेम और हम मजहबों का तहफ़्फ़ुज़। बहुत से लोग तुम्हें इस मकसद से भटकाना चाहेंगे, उनकी बातों से बहकना नहीं है तुमने। सिर्फ हम पे भरोसा रखो, ठीक है बाल्डविन? हमें ताजिर पेड्रो से पता चला कि काराकुश आइला किले में है। मैंने आपके भाई से बहुत इसरार किया कि बगैर कुमुक के हमला ना करे, लेकिन उन्हें रोकना मुमकिन नहीं था। राय शुमारी से काबिल ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आप क्या सोच रहे हैं मेरे सुल्तान? बोरो और काराकुश को इला से वापस लाऊंगा। रायशुमारी से पहले ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। खलील, आतिश को इत्तला दो, कहो कि तैयारी करें, हम एला जाएंगे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। तो पहले यरूशलेम का तख्त, लॉर्ड गाई, और फिर सलाहुद्दीन से निपटेंगे उसके बाद। जितना मैं विलियम को जानता हूं तो वो बेलियन और सिबिल्ला के साथ बाल्डविन को तख्त छोड़ने पर कायल करेंगे। मलिका मारिया, लॉर्ड गाई,
काहिरा में जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। ये यरूशलेम है कौन शैटेलियन? यहाँ हर शे तेजी से बदलती है, बादशाहत भी। मलिका, काहिरा में जो कुछ हुआ उसे भूलकर और यरूशलेम में कायम होने वाले इस नए निजाम में मैं आपका साथ दूं, ये मेरे लिए बाइस शर्फ होगा। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ शम्सा सुल्ताना। ये सिकंदरिया से तरबियत याफ्ता है। हरम के आगा ने भी सिफारिश की है इसकी, ये बहुत माहिर है। वालिदा, यकीनन ये बेहतर होगी, लेकिन मैंने अब तक अपने सारे काम खुद किए हैं। हर वक्त किसी को अपने साथ रखने की आदत हो पाएगी या नहीं जानती। जरूर हो जाएगी बेटी, अभी तुम्हें इसका एहसास नहीं, मगर वक्त के साथ तुम्हारा काम बढ़ेगा, खास तौर पर जब तुम्हारे यहाँ औलाद होगी इंशाअल्लाह। तो चलिए फिर ठीक है, पूरी उम्मीद है कि एक दूसरे के अच्छे साथी बनेंगे इंशाअल्लाह। एला किले में दाखिल होना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मगर हमें एक मुख्तलिफ मंसूबा बनाने की जरूरत है। तो आपने क्या सोचा मेरे सुल्तान? मिस्र के सुल्तान की हैसियत से एला किले का सरकारी दौरा करूंगा। किले के कमांडर से मिलकर कैदियों की रिहाई की दरख्वास्त पेश करूंगा। तुम किले के अंदर दाखिल हो जाओगे। जो नतीजा बदल सकता है, मगर उसके बाद जो होगा उसकी कीमत तुम्हें भी चुकानी पड़ जाएगी। तुम्हें जो कहना है वो वाज़े अल्फाज में कहो गुमुश्तगिन। वो राय जो मुझे नायब बनाएगी एला में है। जब सलाहुद्दीन अपने भाई को बचाने में मसरूफ होगा, तब हम वो पत्ता इस्तेमाल करेंगे। राय का हक रखने वाले तो सभी लोग यही हैं। मुझे नहीं लगता कि बाकी रह गया है कोई और। इतने यकीन से मत कहो ये। तुम्हें याद है हमारे बीच इख्तिलाफ किस बात पे हुआ था? मैंने उसे रिहा कर दिया था जिसे तुमने जबरदस्ती कैद कर रखा था। वो अब भी जिंदा है। बेशक अल्लाह का कलाम सच है। शम्सा बेटी, तुम्हें परेशान तो नहीं किया? अस्तगफिरुल्लाह वालिदा, कहिए। जमरुद को लाई हूं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कबूल हो तो ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जाती खादिमा के तौर पर तुम्हारी हर काम में मदद करेगी इंशाअल्लाह। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ शम्सा सुल्ताना। ये सिकंदरिया से तरबियत याफ्ता है। हरम के आगा ने भी सिफारिश की है इसकी, ये बहुत माहिर है। वालिदा, यकीनन ये बेहतर होगी, लेकिन मैंने अब तक अपने सारे काम खुद किए हैं। हर वक्त किसी को अपने साथ रखने की आदत हो पाएगी या नहीं जानती। जरूर हो जाएगी बेटी, अभी तुम्हें इसका एहसास नहीं, मगर वक्त के साथ तुम्हारा काम बढ़ेगा, खास तौर पर जब तुम्हारे यहाँ औलाद होगी इंशाअल्लाह। तो चलिए फिर ठीक है, पूरी उम्मीद है कि एक दूसरे के अच्छे साथी बनेंगे इंशाअल्लाह। अंदर कैसे आए तुम? ये क्या बदतमीजी है? क्या किसी ने राय तलब की तुमसे? मैं यहाँ मदद की पेशकश के लिए आया हूँ। बोरू का सुनकर अफसोस हुआ मुझे। मेरा सब्र मजीद मत आजमाओ। तुम जो भी कहने आए हो कहो और जाओ यहाँ से। मैं एला किले के खुफिया रास्ते जानता हूँ। अगर मेरी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम? जब खानदान दाव पर लग जाए तो सब बेमानी हो जाता है सलाहुद्दीन, और जब मुसीबत आ जाए तो मुकाबला खत्म हो जाता है। मैं यरूशलेम के तख्त से 10 बरदार होकर ये हक
अपनी बड़ी बहन सिबिल्ला को सौंपता हूं। जैसा कि मेरे बाबा कहा करते थे, यरूशलेम सब कुछ है। मैं शहजादा बाल्डविन यरूशलेम का शहंशाह बनने का हक तर्क करता हूं। एलम ऐसी कौन सी मुहिम जोई की कि उसके खुफिया रास्ते जानते हो? जिहाद के लिए कदम उठाने वाले तुम वाहिद नहीं सलाहुद्दीन। दीवान में जो कुछ कहा उसकी बुनियाद पर लगता है कि तुम बहुत जल्द थक गए। मैं जिहाद से कभी दस्तबरदार नहीं हुआ। हम बस कुछ अरसे के लिए अमन कायम करेंगे ताकि खुद को मजबूत कर सकें। हमें अपने कले और शहर को मजबूत बनाकर तैयारी करनी होगी और इसके लिए हमें काराकुश जैसे कारीगरों की जरूरत है। काराकुश ईला कले में कैद है, ये तुम्हें मालूम है? हर कोई अपने कले को मजबूत करना चाहता है। काफिरों को यह बात मालूम है, इसलिए उन्होंने उसे कैद कर रखा है। अगर तुम काराकुश के लिए आ रहे हो तो उम्मीद ज्यादा ना बढ़ाओ अपनी। मैं जानता था विलियम शहजादे को कायल कर लेगा। मलिका, जब तक विलियम जिंदा है और उसकी सांसें चल रही हैं, यरूशलेम के लिए बनाया गया आपका कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होगा। वो दूसरा आदमी जो उसके साथ था, क्या नाम था उस आदमी का? हिरन जैसा काराजा। हाँ, काराजा। उसे ढूंढो, उसका ताक़ुब करो। अगर कोई सुराग मिलेगा तो दबोच लेंगे उसे। देखा तो इसे जरा, अपने हजम से ज्यादा शोर कर रहा है।